ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 13 जुलाई 1968। ओम शांति, इनका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। क्या अर्थ है? ओम माने स्थापना, पालना और विनाश करने वाली आत्मा। हर आत्मा अपने लिए दिव्य गुणों की स्थापना भी करती है, सतो प्रधानता की, पालना भी करती है, और जो तामसी गुण आ जाते हैं संग के रंग से उनका विनाश भी करती है। ऐसे तीन कार्य करने वाली आत्मा आओम कही जाती है। आ ओ मां। और तीनों कार्य करने के बाद फिर क्या होता है? कहाँ जाना होता है? सबको शांति धाम जाना होता है। तो याद दिलाया ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे करेंगे तो जल्दी से जल्दी अपने पुरुषार्थ के अनुसार बाप के घर शांति धाम में जाके बैठ जाएंगे। क्योंकि बाप बोलते भी है ओम शांति, बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। जिस स्वधर्म को तुम अभी जान गए हो कि हम शांत स्वरूप आत्मा शांत देश से पहले पहले यहाँ सुखधाम में आते हैं, और आखिरी दुखधाम में आते हैं, तो अशांत हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं ओम शांति। जानते हो ना, 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुखधाम में आते हैं। ये बात याद तो है ना? बच्चे 84 जन्म जीवात्मा बनते हैं। सब बच्चे बनते हैं? नहीं, बाप परमात्मा है। तो जैसा बाप है वैसे बच्चे भी आत्मा तो होना चाहिए। आत्मिक स्थिति में रहने वाले सिर्फ 84 जन्म लेने वाले हैं, बाकी तो देहभान पूरा पूरा छोड़ते ही नहीं। तो पक्के पक्के आत्मा कहाँ हैं? जो पक्की पक्की 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो जीवात्माएं समझती हैं कि बाप जीवात्मा नहीं बनते हैं। बाप जीवित आत्मा नहीं बनते हैं। जीवन
धारण करने वालों में प्रवेश तो करते हैं, परंतु स्वयं जीवन नहीं धारण करते। हाँ, कहते हैं मैं टेम्परेरी इनका आधार लेता हूँ। किनका? ब्रह्मा का टेम्परेरी आधार लेता हूँ। और मुकर्रर एक बाप मुकर्रर तन का आधार भी लेते हैं। नहीं तो पढ़ावेंगे कैसे? बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे मन मना भव है? टेम्परेरी तन में प्रवेश करके कहेंगे मन मना भव, या मुकर्रर रत में प्रवेश करके कहेंगे मन मना भव? क्योंकि जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। अर्थात मुझे याद करो और अपनी राजाई को याद करो। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। क्योंकि बाप कोई हद के धर्मखंड का बाप नहीं है कि क्रिश्चियन धर्मखंड का बाप हो, बौद्धी धर्मखंड का बाप हो। नहीं, कैसा बाप है? बेहद का बाप है, सारे विश्व का बाप है। विश्व पिता है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा देंगे। और भारत में ही आकर के बच्चों को बाप बेहद का वर्षा देते हैं। क्यों? भारत में ही आकर के क्यों देते हैं? विदेशों में क्यों नहीं आते? कोई कारण होगा। क्या कारण है? इबर प्योर बाप है तो ऐसे ही देश में आवेंगे जहां प्योरिटी को मान दिया जाता है। भले बच्चे तमो प्रधान बन जाते हैं, अपवित्र बन जाते हैं, तो भी प्योरिटी को मान देते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे। जिस विश्व को 100% सुखधाम कहें, बाप बहुत बहुत सहज रास्ता बताते हैं। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ करो? मीठे मीठे बच्चों, अभी से दुखधाम को भूल जाओ। अगर अंत तक दुखधाम को, दुखधाम के भांतियों को, दुखधाम के पदार्थों को याद करते रहेंगे तो गति क्या होगी? अंतमते सो गति हो जाएगी। यहाँ इस दुनिया में बहुत दुख है। तो इनको बुद्धि से निकाल दो। नहीं तो बहुत से बच्चे सुबह से शाम तक अपना रोना ही रोते रहते हैं। ये दुख आ गया, वो दुख आ गया। और दुख देहभान से आता है या आत्माभिमान से आता है? देहभान होता है तो दुख आता है। आत्माभिमानी रहे तो शांत स्वरूप होके रहे। बाप जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं उसको स्वर्ग कहते हैं। क्यों?
क्यों कहते हैं स्वर्ग? अरे स्वस्थिति में जाने वालों के संगठन को ही स्वर्ग कहा जाता है। देवान की स्थिति में रहने वालों को स्वर्ग थोड़ा ही कहेंगे। तो स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं उनका मालिक बनने के लिए। मुझे याद करो। क्यों? तुम्हें क्यों याद करें? हमारी 63 जन्म जिनके साथ प्रीति ज्यादा रही होगी उसको याद कर ले तो क्या अंतर पड़ेगा? है? अंतर ये पड़ेगा कि और दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं हैं, जीवन धारण करने वाली आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर रथ लेती हैं और 63 जन्मों में तो खास रथ के प्रति ही आकर्षण रहता है, आत्मा के प्रति आकर्षण नहीं रहता। सब स्वार्थी बन जाते हैं। क्या? रथ के प्रति अटैचमेंट वाले बन जाते हैं। आत्मा को सबसे पहले किससे ज्यादा प्यार होता है? अपने शरीर से सबसे ज्यादा प्यार होता है। तो अगर कोई भी आत्मा को याद करेंगे, जिसको भी अच्छे से अच्छा समझते हो, अच्छे से अच्छा पार्टधारी समझते हो, मान लो हीरो पार्टधारी ही हो, उसको भी अगर याद करेंगे तो क्या होगा? हैं? स्वस्थिति में सदाकाल के लिए टिक जाएंगे? टिकेंगे? अगर उस हीरो पार्टधारी में से जो निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, सदाशिव है, उसको निकाल देंगे, अलग कर देंगे। शिव को निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा? सब ही तो रह जाएगा। और सबको याद करेंगे तो क्या होगा? बुद्धि कैसी बनेगी? शिव और सब कितना अंतर हो जाता है। सब कहाँ रहता है? सब इस धरणी में ही रहता है। भले कोई भी आत्मा का शव सतो प्रधान ही क्यों न बन जाए, कल्प का अंत होगा, दुनिया का विनाश होगा। बहुत सी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी जिनका शरीर निरोगी बनेगा, बर्फ में दब जाएगा तो भी रहेगा कहाँ? शांति धाम में रहेगा क्या? नहीं, इसी 5 तत्वों की दुनिया में रहेगा ना। और 5 तत्वों की दुनिया तो बदलने वाली है। विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी है। तो विनाशी को याद करेंगे तो अविनाशी पद नहीं पाए सकते। इसलिए अगर स्वर्ग में जाना है, पक्के पक्के स्वर्ग में जाना है, तो क्या करना है? जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, सदा शिव, उसकी याद में रहना है। परंतु शिव की याद
निरंतर कब होगी? वो तथाकथित ब्राह्मण तो शिव को याद करते हैं कि नहीं? बिंदु भी याद नहीं करते? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, याद करते हैं कि नहीं? फिर उनकी याद निरंतर होती है, हैं? निरंतर याद होती है कि याद में अंतर पड़ जाता है? खींच खींच के याद करनी पड़ती है, खींच खींच के याद करना, हठ योगी बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुम तो सहज राजयोगी हो, तुमको तो सहज रास्ता बताता हूँ। तो क्या सहज रास्ता हुआ? उस ज्योति बिंदु निराकार को जो सदा शिव है, उसको मुकर्रर रथ को पहचान करके याद करो। अगर उस ऑलराउंड पार्टधारी में उस निराकारी निर्विकारी निरहंकारी जो सदैव रहने वाली आत्मा है, उसको याद करेंगे तो ऊंच से ऊंच जो पद है, विश्व का मालिक नारायण, जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है, उसके समान पद पा देंगे। बोला बाप तो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। अगर ऐसा सहज रास्ता अपनावेंगे तो तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। क्या? अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? सभी पाप कट जाएंगे तो फायदा क्या होगा? है? हाँ, बाप समान बन जाएंगे। जितनी आत्मा पवित्र बनेगी उतनी एवर प्योर बाप के नजदीक सीट पाएगी। जितना ही नजदीक होगा उतना ही ज्यादा प्राप्ति करने वाली आत्मा बनेगी। तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो पहले भी हम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने। पुनर्जन्म न लेते तो नहीं, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु जरूर होता है। 5 तत्वों से बनी हुई देह में जो जन्म लेगा गर्भ से, उसकी मृत्यु जरूर होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जिसका जन्म हो और उसकी मृत्यु न हो, क्योंकि 5 तत्वों का जो शरीर है उसमें न आने का एक ही आत्मा का पार्ट है। वो 5 तत्वों के बंधन में नहीं आता, तो गर्भ के बंधन में भी नहीं आता, गर्भ महल में भी नहीं आता, तो गर्भ जेल में भी नहीं आता। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो जरूर होगी, और मृत्यु होगी इसी संसार में, तो फिर जन्म भी लेना पड़ेगा। क्यों? ये 500 करोड़ दुनिया है 700 करोड़ की, इनके सबकी मृत्यु होनी है कि नहीं होनी है? फिर इनका सबका जन्म होगा है? अगर यही नियम पक्का है कि जिन्होंने जन्म लिया है देह का, गर्भ से जन्म लिया है, उनकी मृत्यु होती है, और जिनकी मृत्यु होती है उनको जन्म भी लेना पड़ता है।
तो 500-700 करोड़ की दुनिया एटम बम बन चुके हैं, खलास होने वाली है, तो सब जन्म लेंगे। हाँ, ले जाने के लिए तो आए हैं। हाँ, अभी बाप आकर के रास्ता बता रहे हैं। क्या रास्ता बता रहे हैं? बता रहे हैं कि अभी सब आत्माओं का बाप, कोई भी धर्म की आत्मा हो, चलो मनुष्यों की बात छोड़ ही दो, पशु पक्षी कीट पतंगे जो भी हैं, सब आत्माओं का बाप आया हुआ है और सब आत्माओं को वापस ले जाएगा। अच्छा, मनुष्य तो चलो समझ जाएगा कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये कैसे समझेंगे, ये कैसे याद करेंगे, ये आत्म की स्थिति में कैसे टिकेंगे, देह से इनका अटैचमेंट कैसे टूटेगा? अरे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? है टूटेगा, कैसे टूटेगा? हाँ, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको मन बुद्धि है, और प्राणियों में मन बुद्धि की इतनी पराकाष्ठा नहीं है। इसलिए मनुष्य जो है वो वाइब्रेशन बनाने वाला है। उस वाइब्रेशन से जितने भी जड़ जीव जंतु हैं, जड़त्वमयी बुद्धि वाले भी हैं, उनके ऊपर भी उस याद का प्रभाव पड़ता है और सदा काल का प्रभाव पड़ता है, ऐसे नहीं अल्पकाल का पड़ता है। हाँ, कोई आत्मा रूपी पात्र ऐसे होते हैं जो कम वाइब्रेशन धारण कर पाते हैं, और कोई ऐसे हैं जो पात्र ही बड़े हैं, बुद्ध रूपी पात्र उनका विशाल है। इसलिए सतयुग के आज से ही जन्म लेते हैं। सात्विक बुद्धि है, जैसे गाय है। सतयुग में गाय होगी या नहीं होगी? होगी। दुख देने वाले जीव जंतु नहीं होंगे, लेकिन सुख देने वाले सात्विक जीव जंतु सतयुग में भी होंगे। तो नियम है, दूध दूध में मिल जाता है, पानी पानी में मिल जाता है, कीचड़ कीचड़ में मिल जाता है। तो जो सत्य बाप है, उस सत्य बाप के संग में आने वाले जो भी जीव जंतु हैं वो सब नंबरवार है। जैसे मनुष्यों में नंबरवार है, वैसे ही और प्राणियों में भी नंबरवार है। पशु पक्षी सब नंबरवार है। उनमें से जो सात्विक आत्माएं हैं वो पहले वाइब्रेशन को खींच लेंगे, और पहले वाइब्रेशन को खींचने के कारण नई सृष्टि में पहले आ जाएंगे। तो बताया कि दुनिया वालों ने इसका अर्थ उल्टा निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कि परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी है या उसकी याद का वाइब्रेशन सर्वव्यापी हो जाता है? उसकी याद का वाइब्रेशन सर्वव्यापी हो जाता है। याद के वाइब्रेशन को शक्ति कह दो। हर आत्मा में वो जन्म जन्मांतर की शक्ति भर जाती है, चाहे वो पशु पक्षियों की ही आत्मा क्यों न हो। जड़त्वमयी जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी आत्मा है,
वो भी वाइब्रेशन को खींचते हैं। जैसे सब जानते हैं पपीता का वृक्ष है, नर और मादा दो प्रकार के होते हैं। मादा वृक्ष बहुत दूर हो, मीलों दूर, तो भी वो वाइब्रेशन खींच लेता है और उसमें फल लग जाते हैं। तो जड़ और चैतन्य, बुद्धिमान अथवा बुद्धिहीन जो भी है, सब वाइब्रेशन को खींचते हैं। इतना ही नहीं, बाप तो कहते हैं तुम बच्चों ने अगर 5 तत्वों को भी सतो प्रधान नहीं बनाया, क्या तो नई दुनिया के मालिक नहीं बने। माने 5 तत्व भी दुनिया के जो इतने विस्तार में फैले हुए हैं, उनको भी तुम याद के बल से चेंज कर देते हो। वो खुद नहीं चेंज होंगे। क्यों नहीं चेंज होंगे? क्योंकि वो बोलते चालते नहीं है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनमें हलन चलन नहीं है, चैतन्यता नहीं है। इसलिए जो हमारी याद की पावर है, हमारी याद की पावर उस कण कण में व्याप्त हो जाएगी और सारी शक्ति को सतो प्रधान बना देगी। हाँ, उन कण कण में भी नंबरवार है या सब एक जैसे है? उनमें भी नंबरवार। जो जो कण जितने सात्विक होंगे वो पहले पहले इकट्ठे हो जाएंगे और पावर को खींच लेंगे। इसलिए सारी सृष्टि पर जलमयी हो जाती है और भारत में वैकुंठ स्वर्ग स्थापन हो जाता है। तो वो कण कण भी महान हो गया। कहाँ का? भारत का। क्यों महान हो गया? क्योंकि वो कण कण में याद की जो शक्ति है उन कण कण को भी पवित्र बनाई देती है, सुखदायी बना देती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सतयुग में भारत में भी जो होंगे वो सतो प्रधान होंगे और वहां सतो प्रधान सृष्टि पनपेगी। तो बोला स्वर्ग नई दुनिया को तुम बच्चे याद करो, वो तुम्हारी राजधानी है। क्या राजधानी का अर्थ क्या हुआ? वो धरणी चाहे चैतन्य हो, चैतन्य भी तो बुद्धि रूपी धरणी होती है कि नहीं, और चाहे जड़ हो, वो तुम्हारी राजधानी है और भारत में ही वो राजधानी होती है, सतो प्रधान राजधानी होती है। नाम राजधानी क्यों रखा? क्योंकि राजयोग के द्वारा जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं उनमें धारणा शक्ति आ जाती है। किसकी? सतो प्रधान बनने वाली राजधानी की धारणा शक्ति उनमें आ जाती है। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। अच्छा, और धर्म पिताएं निष्काम सेवा नहीं करते हैं? करते हैं या नहीं करते?
करते हैं? कैसे करेंगे निष्काम सेवा? जो कामनाहीन हो सो निष्काम सेवा करे, और जिनको रथ है वो कामनाहीन कैसे हो जाएंगे? देवताओं को भी सुख भोगने की इच्छा होती है या नहीं होती है? हैं? सुख भोगने की तो देवताओं को भी इच्छा होती है। तो देवताओं को भी स्वार्थी कहें या निष्काम कहें? उनको भी कहेंगे स्वार्थी। एक ही है सुप्रीम सोल, जिसको अपना रथ नहीं है तो कोई भी प्रकार की कामना भी नहीं है। तुम बच्चों को सुखी करके वानप्रस्थ परम धाम में बैठ जाते हैं। कुछ भी प्राप्ति की आशा नहीं। तुम 5000 वर्ष अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हो। मैं न सुख भोगता हूँ न दुख भोगता हूँ। ऐसे तुम भी परम धाम के वासी हो, है? तो हम भी ऐसे ही होने चाहिए, नहीं होना चाहिए निष्काम, है? लेकिन बाप कहते हैं दुनिया में कोई भी जीवात्मा निष्काम सेवाधारी नहीं हो सकती। तुम जहाँ परम धाम के वासी हो उसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ भी कहा जाता है। निर्वाण धाम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां वाणी नहीं होती है, आवाज से परे की दुनिया है। वानप्रस्थ भी कहते हैं। वाणी से परे की स्टेज में स्थित हो जाते हैं। बाप आते ही हैं बच्चों को सुखी बनाने के लिए, खिदमत करने के लिए, अर्थात सुख का बेहद वर्षा देने के लिए आते हैं। ये ब्रह्मा खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं, परंतु शिव बाबा तो है ऊंचे से ऊंचे। क्या शिव बाबा है? ऊंच से ऊंच शिव भगवान। ऊंच से ऊंच क्यों कहा है? ऊंच से ऊंच कहाँ की बात है? परम नाम की बात है या इस दुनिया की बात है? तो ऊंच से ऊंच ये टैली किससे कर रहे हैं? ऊंच से ऊंच तो टैली किया ना, नीचे से नीचे माने टैली किया। तो किससे ऊंच? ऊंच से ऊंच। और जो धर्म पिताएं हैं और धर्म जो फैले हुए हैं दुनिया में, इतने बड़े विस्तार में फैले हुए हैं। एक क्राइस्ट के ही फॉलोअर्स दुनिया में 150-200 करोड़ होंगे। इतने फॉलोअर्स और किसी धर्म पिता के जो भी विदेशी धर्म पिताएं हैं, विधर्मी धर्म पिताएं हैं, कोई के भी इतने फॉलोअर्स नहीं है। बाप की तो बात ही छोड़ो, वो तो विश्व पिता है। सब धर्मों का निचोड़, सब धर्मों में जो सात्विकता है उसका निचोड़ आकर के धारण कराता है। इसलिए वो है ऊंचे से ऊंचे भगवान। उसकी यादगार शिव का मंदिर भी है।
ऊंचे से ऊंचे भगवान की यादगार शिव का मंदिर, और दूसरे मंदिर नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते। दूसरे जो मंदिर हैं और देवताओं के, उनको ऊंचे पे ऊंचे भगवान इसलिए नहीं कहेंगे कि औरों के जो मंदिर हैं उनकी संख्या दुनिया में बहुत कम है, और शिव के मंदिरों की संख्या बहुत जास्ती है। गांव गांव में, शहर शहर में, विदेशों में भी शिव के मंदिर फैले हुए हैं, और उन शिव के मंदिरों में उस निराकारी स्टेज वाली की यादगार दिखाई गई है। ऐसी ऊंची स्टेज और किसी मनुष्य मात्र की हो ही नहीं सकती, और ऐसी स्टेज बनाने वाला उनका कोई बाप और टीचर भी नहीं है, जो उनको किसी ने सिखाया हो। सिखाया किसी ने? जो यादगार शिव के मंदिर में रखी हुई है, क्या यादगार रखी हुई है? बाप भी बैठा है, माँ भी बैठी हुई है। बिना माँ के बाप शिव के मंदिर में दिखाया ही नहीं जाता। बाप है बीज, और उस बीज को धारण करने वाली माता है आधार, इसलिए उसका नाम ही है जलाधारी। क्या नाम पड़ता है? जल को धारण करने वाली। कौन सा जल? ज्ञान जल को धारण करने वाली। क्या जड़ जमीन है? जड़ जमीन की बात नहीं है, चैतन्य आत्मा की बात है। और वो चैतन्य आत्मा जितना उस ज्ञान को धारण करने वाली बनती है, उतनी ही पवित्र बन जाती है। इसलिए भारत की नदियों में स्नान करने जाते हैं, विदेश की नदियों में स्नान करने नहीं जाते हैं। ये भी यादगार बनी हुई है। ये धारणा शक्ति की बात बताई कि भारत की जो कन्याएं माताएं हैं, वो ज्ञान को और उसके तंत्र को जितना धारण करती है, उतना और कोई भी मनुष्य मात्र, चाहे भारत का देशी हो और चाहे दुनिया का विदेशी हो, वो धारणा और किसी में हो नहीं सकती। शिव बाप का मुकर्रर रथ ही क्यों न हो, वो भी बाप के ज्ञान की धारणा करता है या नहीं करता है? करता है, करता है? अगर करता है खुद, तो जो खुद करता है उसको फिर साथी की दरकार है या नहीं है? साथी की दरकार है। क्यों? जब खुद ही करता धरता है तो फिर साथी की दरकार क्या है? दरकार है या नहीं है? हैं? नहीं है। जो असली धारणा है ज्ञान की, किस बात की है? हैं? प्योरिटी की धारणा, पवित्रता की धारणा। वो पवित्रता की धारणा कोई भी पुरुष चोले में हो ही नहीं सकती, जो कन्याओं माताओं में हो सकती है। ये भारत की कन्याएं माताएं हैं जो उस प्योरिटी को धारण करती हैं, जिसके कारण माताओं के हाथ में ही कलश ज्ञान का दिया जाता है। उनके लिए ही ये टाइटल दिया है कि स्वर्ग के गेट वो कन्याएं माता ही भारत की खोल सकती है। विदेशी कन्याएं माताएं, वहां प्योरिटी के लिए इतना मान ही नहीं दिया जाता। भारत में तो मान दिया जाता है। तो बोला
सारी सत्य के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप के ही पास है और उस ज्ञान के तंत्र को धारण करने वाली भारत माता है। वो बाप जो इतना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंच भगवान है, ऊंच ज्ञान देने वाला है, वो आया कहां से है? क्या कोई वेद शास्त्र पढ़ करके आया है? वेद शास्त्र पढ़ करके तो नहीं आया, पढ़े ही नहीं पढ़े हैं? ब्रह्मा और प्रजापिता वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो थोड़े ही हमको पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कोई साकार मनुष्य नहीं है। मनुष्य को भगवान कहा ही नहीं जाता। क्या किसको कहा जाता है? जो मन वाला है, मन चलाने वाला है या चंचल मन वाला है, वो भगवान हो ही नहीं सकता। या तो पुरुषार्थ करके मन को अमन बना दे। क्या बना दे? निश्चल बना दे। मन अचल अडोल हो जाए। जैसे शिव बाप है, उसका मन चलायमान होता है क्या? नहीं चलायमान होता। पुरानी दुनिया में आता है, पतित सड़ी हुई दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, विकारी चोले में आता है और विकारी चोलों का संग भी करता है। क्या संग करता है? इसलिए जहां इस संग की यादगार बनी हुई है, उस पहाड़ का नाम ही क्या रख दिया? माउंट आबू। क्या? दुनिया की जितनी भी बदबू वाली आत्माएं हैं, जिनकी दुनिया में बहुत बदबू उड़ती है ज्ञान ग्लानि की, वो सारी वहां इकट्ठी हो जाती है पहाड़ के मुआफिक उस बाप के पास जाकर। तो इतनी पतित दुनिया में इतने पतित शरीरधारियों के संपर्क संसर्ग में आता है, फिर भी मन अचल अडोल रहता है। उस सुप्रीम सोल को जानना और वो सुप्रीम सोल किस पतित तन में आता है उसको भी जानना, ये ज्ञान की बात है। परंतु ज्ञान का तंत्र नहीं है। क्या कोई बाप को भी पहचान ले? आत्माओं के बाप को पहचान ले, मनुष्य शक्ति के बाप को पहचान ले, बस इतनी पहचान मात्र से पवित्र आत्मा बन जाएगा? है? क्या करना पड़ेगा? है? धारणा करनी पड़ेगी प्योरिटी की। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक परमधाम कोई वापस जा ही नहीं सकता। तो बाप है ज्ञान का सागर, वह सत्य के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो बच्चे हैं वो सागर नहीं है। अगर कोई सागर है भी तो भी खंडित सागर हैं। नाम रख दिया है उनका सागर, लेकिन सीमा में बंधे हुए हैं। और ये सागर तो ऐसा है जो सीमाहीन है, ये सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसके ज्ञान की सीमा नहीं है, असीम ज्ञान भरा पड़ा है। क्या हुआ? टीवी देखने में सारा खर्च कर लिया क्या?
लो वो ज्ञान का सागर है और असीम सागर है, और जो 7 सागर गए हुए हैं उनकी सीमा है या नहीं है? उनकी सीमा है, लेकिन इसकी सीमा ही नहीं है। वो सत्य के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चे महिमा भी करते हैं, बरोबर बाप सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। सुख का, शांति का और पवित्रता का, तीनों का सागर है। ये महिमा दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र की हो ही नहीं सकती। विश्व के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। उनकी बायोग्राफी, उनका ऑक्यूपेशन, उनका धंधा बिल्कुल अलग है। क्या है उनका धंधा है? औरों का जो धंधा है और जो सागर है ना, 7 सागर गाए जाते हैं ना, और जो सागर है वो भी जैसे बुद्ध है, संसार में भगवान बनकर विख्यात तो हुए, लेकिन जो बाप का धंधा है, ऑक्यूपेशन है, वो धंधा वो भी नहीं कर सकते। क्या धंधा है? क्या ऑक्यूपेशन है? उनका धंधा ही है संग के रंग में ला करके नंबरवार सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना। तो फिर वो ऊंच से ऊंच हुआ ना, जो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऊंच से ऊंच है लक्ष्मी नारायण, परंतु लक्ष्मी नारायण 2 हुए या 1 हुआ है? ये तो 2 हो गए। ऊंच से ऊंच कहेंगे तो 1 को कहेंगे या 2 को कहेंगे? फिर तो 1 को कहेंगे। अच्छा, लक्ष्मी को निकाल देते हैं, नारायण को ऊंच से ऊंच कह दे, तो नारायण जो है, जिसको नारायण नाम से भी ख्याति मिलती है, ख्याति मिलती है, उसमें शिव समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? समाया हुआ है नारायण में, है? नारायण में शिव प्रवेश करता है। नारायण पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र है, तो पवित्र में शिव समाता है? पवित्र में तो शिव नहीं आता। शिव भले पवित्र में नहीं आता, अपवित्र में ही आता है, परंतु उसको संग के रंग से पवित्र बना देता है। बाप आते हैं तो आप समान बना करके जाते हैं। इसलिए इन्हों की महिमा ही अलग है। जो इन्हों की महिमा है वो और दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती। पूरे 84 जन्म लेने वालों की महिमा हुई ना, उनकी भी महिमा करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, और बाप की भी महिमा करते हैं। बाप की महिमा में और लक्ष्मी नारायण की महिमा में अंतर है ना, है? अंतर है। बाप को ये नहीं कहेंगे सर्वगुण संपन्न। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? बाप अगर सर्वगुण संपन्न बन जाए तो फिर दुनिया में इतने जो पापी फैले हुए हैं उनका विनाश कौन करेगा? बाप पाप की सृष्टि का विनाश कराए देते हैं। और
पापों का विनाश कैसे होगा? पुण्यात्मा पापों का विनाश करेगा? पुण्यात्मा देवताएं होते हैं या भगवान होता है? देवताएं पुण्यात्मा होते हैं, और देवताएं तो विनाश का काम करेंगे नहीं, तो कौन करेगा? बाप ही फिर वो रूप धारण करता है। वो दुनिया के बड़े से बड़े पापियों का भी कौन है? बाप है। इसलिए कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। ये पापियों की दुनिया ऐसे नहीं खलास होने वाली कि बाप आकर के इस दुनिया में साधु संत महात्मा बन जाए, सर्वगुण संपन्न बन जाए, 16 कला संपूर्ण बन जाए, फिर पापियों की दुनिया का विनाश हो जाएगा। नहीं, तो नारायण की महिमा में, देवताओं की महिमा में और बाप की महिमा में जमीन आसमान का फर्क है। बाप की महिमा और दैवी गुण वाले मनुष्यों की महिमा में कितना अंतर है। इन देवताओं को ये दैवी गुणों की प्राप्ति हुई है बाप से। क्या बाप देवताओं को क्या प्राप्त कराते हैं? जितनी जितनी पवित्रता का जिन जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ किया है, उतना उतना उनको दैवी गुणों की प्राप्ति स्वतः ही बाप से हो जाती है। और जितना ही जो पुरुषार्थी जीवन में जानते हुए मानते हुए फिर भी अपवित्रता को जानबूझ करके विविचारी वृत्ति को धारण करते हैं, विविचारी वायुमंडल बनाते हैं, फिर उनको क्या मिलता है? दिव्य गुण मिलते हैं भगवान से या आसुरी गुण मिलते हैं? ऑटोमेटिक उनमें आसुरी गुण समा जाते हैं, असुरपना समा जाता है और जन्म जन्मांतर का समा जाता है। बोला तो तुम बच्चे ही हो जो दैव गुण धारण करके ये देवता बनते हो। पहले तुम्हारे में भी आसुरी गुण थे, असुर कहलाते थे ना, तो तुम्हारे में ये आसुरी गुण कहां से आ गए? हैं? कहां से आए? संग के रंग से आए। क्यों? जब मेरा परिचय मिल गया कि बाप आया हुआ है, तो बाप का संग लेना चाहिए। आसुरी संग धारण करने से आसुरी गुण आवेंगे, बाप का संग करने से आसुरी गुण आवेंगे क्या? हैं? हाँ आवेंगे। अगर श्रीमत के अनुकूल नहीं चलेंगे तो माया पकड़ेगी, और माया का संग करेंगे तो फिर क्या होगा? आसुरी गुण ही आवेंगे। पहले तुम भी असुर कहलाते थे। असुर से देवता बनाना ये तो बाप का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम जानते हो कि पहला पहला हमारा यह जन्म था। कौन सा? लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कहाँ किए? ऐसे श्रेष्ठ कर्म जो बाप ने आकर के सिखाए हैं, वो श्रेष्ठ कर्म बाप की श्रीमत पर तुमने किए तो तुम्हारे अंदर दैवी गुण आ गए। बाप से तुमको दिव्यता के गुणों का वर्षा मिल गया।
और जितना ही संग के रंग में आकर के आसुरी गुण धारण किए हैं, उतना ही आसुरी गुण आते गए, शूटिंग हो जाती है। बाप अभी कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं, और ये गति समझाने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। कर्म क्या है? कर्म किसे कहें? जो श्रीमत के अनुकूल काम किया जाए वो हुआ कर्म, और विकर्म, वे माने विपरीत। जो भगवान की बताई हुई श्रीमत के विपरीत कर्म किया जाए वो कर्म चाहे ज्ञानेंद्रियां का हो और चाहे कर्मेंद्रियों का हो। आंख का ही कर्म क्यों न हो, अगर श्रीमत के अनुकूल है तो कर्म है। उस कर्म का फल श्रेष्ठ मिलेगा या निश्चित मिलेगा? श्रेष्ठ फल मिलता है। कहाँ मिलता है? श्रेष्ठ दुनिया में श्रेष्ठ फल मिलता है। जो सतयुग और त्रेता नई दुनिया है उसमें श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल मिलता है। और जो संग के रंग में आकर के दूसरों की बात मान करके या मनमत पर चल करके, मनुष्य मत पर चल करके श्रीमत के विपरीत कर्म किए हैं, उनका फल कहाँ मिलता है? भ्रष्ट दुनिया में मिलता है। उस भ्रष्ट दुनिया का नाम ही है नरक। क्या? स्वर्ग और नरक, नाम ही देखो कैसे हैं। स्वस्थिति में रहने वाले को फॉलो किया तो स्वर्ग, और नरों को फॉलो किया, नर माने मनुष्य। जो भी चंचल मन वाले मनुष्य हैं उन मनुष्यों को फॉलो किया तो नरक बनता है। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अभी तुम आत्माओं को पार्ट तो बजाना ही है। क्या? ऐसे नहीं है ना हम अच्छा कर्म करेंगे ना बुरा कर्म करेंगे, हमारी अकल काम नहीं करती। क्या श्रीमत है और क्या श्रीमत के बरखिलाफ है। तो बाप कहते हैं कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्या? नाक से श्वास लेंगे या नहीं लेंगे? लेना ही पड़ेगा। आंख से देखेंगे या नहीं देखेंगे? आंख से देखेंगे ही देखेंगे। जिह्वा से स्वाद लेंगे या नहीं लेंगे? खाना ही पड़ेगा। खाएंगे तो स्वाद भी आएगा। तो कर्म के बिना जीवन चल नहीं सकता। कर्म इंद्रियों से कर्म तो जरूर करना पड़ेगा। अब वो कर्मेंद्रियां चाहे भ्रष्ट कर्मेंद्रियां हो या श्रेष्ठ कर्मेंद्रियां हो, कर्म धारा बगैर जीवन किसी का चल नहीं सकता। चाहे वो सन्यासी क्यों न हो, जंगल में रहने वाले, उनको भी कर्मेंद्रियों से कर्म करना ही पड़ते हैं। परंतु कैसे कर्म करना है वो बाप सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? बल कर्मेंद्रियों से कर्म करो, परंतु मेरी याद में करो। जितनी गहरी याद में रह करके कर्म करेंगे, गहरी माने निरंतर याद हो। अंतर अगर बीच में पड़ता है तो जरूर बीच में माया आती है, फिर उतना ही कर्म में भी अंतर पड़ जाएगा। तो बाप कहते हैं कर्म धारा तो छूट नहीं सकती, कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना ही पड़ेंगे। भूख लगेगी, खाना खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे कर्मेंद्रियों की भूख होती है ना, भूख होती है, भूख मिटानी पड़ती है।
प्यास लगेगी, पानी पिएंगे या नहीं पिएंगे? पानी तो पीना पड़ेगा। तो बोला क्या करना है? खाते पीते उठते बैठते मुझे याद करो। ये तुम्हारी बड़ी भारी भूल है। क्या? कि बाप की पहचान होने के बाद भी बाप की याद को भूल जाते हो। और वो याद करना तो पड़ेगा। ऐसे नहीं, हम तो ऐसे ही याद करेंगे, जब याद आएगा तो याद करेंगे, नहीं याद आएगा तो आराम से पड़े पड़े अमृत वेले सोएंगे। बाप कहते हैं, बाप तुम्हें रास्ता बताते हैं कि अमृत वेले का फाउंडेशन का टाइम है। फाउंडेशन अच्छा डाल लेंगे तो सारा दिन ऑटोमेटिक अवस्था अच्छी बनी रहेगी। तो ये तुम्हारे ऊपर है, करो या न करो। करोगे तो धर्मराज के डंडों से बच जाओगे, नहीं करोगे तो मेरे साथ धर्मराज भी बैठा हुआ है। मैं धर्मराज नहीं बनता हूं। मेरे लिए तो कहते हैं प्यार का सागर, लेकिन धर्मराज को प्यार का सागर कोई नहीं कहता है। तो तुम आत्माओं को पार्ट तो बजाना ही है, और ये पार्ट तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। क्या कोई हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाए, हम कुछ नहीं करेंगे अब, तो ये हो नहीं सकता। हर आत्मा में अपने 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है। पुरुषार्थ भी अभी नहीं करोगे, ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ करावेगा। ऐसा टाइम आ जाएगा भगद्दड़ का, अशांति का, कि तुम्हें पुरुषार्थ करने के लिए मजबूर करा देगा। तो अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, ये पार्ट का विनाश को नहीं पाता है। तुम कितने बारी सुख दुख के खेल में आए हो, और कितनी बारी तुम विश्व के मालिक बने हो, और मालिक बनने के बाद फिर तुमने हार खाई है। तुम विश्व के मालिक थे ना, तो कितने सुखी थे। अभी तो वो कुछ भी सुख नहीं रह गया है। अभी तो तुमको जमीन का टुक्कड़ टुक्कड़ भी नहीं मिल सकता। क्या ये क्या कह दिया है? इतना बड़ा हाल मिला हुआ है रहने के लिए, इतना बड़ा मकान मिला हुआ है, टुक्कड़ टुक्कड़ नहीं मिल सकता, क्या मतलब हुआ है? अरे जो गाया हुआ है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, तो नहीं मिले। अरे वो बेसिक नॉलेज वाले तो ये बात कह ही नहीं सकते। क्या हमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते? बड़े बड़े महल, मारियां, अटारियां रजिस्टर्ड कागजों में रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है नाम से। इस ब्रह्मा कुमार के नाम, उस ब्रह्मा कुमारी के नाम। इतनी बड़ी बिल्डिंग अंडरग्राउंड कंक्रीट की बनी हुई। तो कहेंगे 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले हैं? अरे उनका तो गायन ही नहीं है। गायन अंतिम समय का होता है, संपूर्ण स्टेज का गायन होता है, या अपूर्ण स्टेज का गायन होता है? संपूर्ण स्टेज का गायन होता है। और संपूर्ण जो स्टेज है वो बीज रूप आत्माओं की बनती है या आधार मूर्तों की बनती है, जड़ों की बनती है? बीज रूप आत्माओं की संपूर्ण स्टेज बनती है, और वो भी नंबरवार बनती है। एक जैसी स्टेज एक साथ एक टाइम पर नहीं बनेगी। तो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, ये गायन किसका है?
पांडवों का कहाँ है ऐसे पांडव जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिल रहे हैं? ब्राह्मणों का कहाँ है? अरे वो ब्राह्मण कहाँ हैं जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिल रहे हैं? सबको अपने अपने मकान है। अरे हैं कि नहीं है? अच्छा नहीं है तो किराए पे तो लिए हुए हैं, तो 3 पैर पृथ्वी का किराया तो दे रहे हैं, रहे तो है, ऐसे तो नहीं कहेंगे नहीं मिला है। तो ये तो झूठी बात हो गई। फालतू बेसिक वालों का नाम उठाते हैं। हाँ, पहले हर बात बाप के लिए लागू होती है, बाद में नंबरवार बच्चों के लिए भी लागू होगी। अरे कान खड़े कर लिए होंगे, ऐसा भी होगा क्या? बोला टुक्कड़ टुक्कड़ भी जमीन का नहीं मिल सकता। चारों तरफ दुनिया में विनाश का हाहाकार होगा, उसे मकान लेके बैठे रहेंगे क्या? भूकंप आएंगे। दिल्ली की ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो दिखाई पड़ रही हैं, ये दुनिया के बड़े बड़े महानगरों की बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही हैं, वो ऐसी खड़ी रह जाएंगी क्या? है धराशायी हो जाएंगी। ये गटर लाइन टूट पड़ेंगी, फिर कहाँ जावेंगे? जहां जावेंगे वहां मारा मारी का सीन देखेंगे। तो 3 पैर पृथ्वी के टुक्कड़ भी तुमको नहीं मिलता। तुमको माने किनको? जो बाप के बच्चे 84 जन्म लेने वाले हैं उनके लिए बोला। या तो ईश्वरीय सेवा में मस्त रहे, और ईश्वरीय सेवा में मस्त न रहे, अपनी मस्ती में लगे रहे, तो हाल क्या होगा? जो पांडवों का गायन है कि 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, भटकते रहे। तुम कितना ऊंच बनते हो, फिर कितना नीच गिर जाते हो। इतने ऊंच बनते हो कि तुम पूजा के लिए जो मंदिर बनाते हो, और भगवान के मंदिर भी सोमनाथ जैसे कितने बड़े बड़े विशाल भव्य मंदिर बनाते हो, उनमें भी कितना अतिचार धन होता है, और अभी 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। उसको कहते हैं बैगर। बैगर माने जिसके पास धन पद मान मर्तबा कुछ भी न हो। ऊंच को सतो प्रधान और नीच को तमो प्रधान कहा जाता है। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान में, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान में आने में तुमको कल्प लग जाता है। यहाँ है शूटिंग की बात। ये भी विचार करो, तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा भी छोटी और परम पिता परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, जो एक जन्म में ही आकर के कितना पार्ट बजाता है, वो भी कितना सूक्ष्म है। वो बाप है, तुम सब आत्माओं का बाप है, फिर भी ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। तुम बच्चों को नंबरवार कहेंगे, कोई सागर है, कोई बड़े बड़े सरोवर हैं, कोई ऊंची स्टेज वाले हैं, कोई नीची स्टेज वाले हैं। सबसे ऊंची स्टेज वाला सरोवर कौन सा है? ज्ञानमान सरोवर। कितनी ऊंची स्टेज में है और उसका जल कितना पारदर्शी है।
कोई नदियां भी हैं, कोई पोखरे भी हैं, कोई कुएं हैं, कोई गड्ढे गड़ीचियां हैं, नंबरवार हैं। बाकी ज्ञान सागर तो एक ही है। अच्छा, ओम शांति।